अभी हम समानांतर सर्किट के बारे में अध्ययन करते हैं। समानांतर सर्किट में सभी प्रतिरोध के प्रथम सिरे एक जगह जुड़े हुए होते हैं और अलग अलग शाखाओं की धाराओं का योग कुल धारा के बराबर होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IT। I1 I2 I3 इज इक्वल टू IT। और वोल्टेज सब पे बराबर होते हैं। V टोटल बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। समानांतर परिपथ में सारे प्रतिरोधों के अंतिम सिरे एक जगह जुड़े हुए हैं और प्रथम सिरे दूसरी जगह जुड़े हुए हैं। अंतिम सिरे पर हमने माइनस की सप्लाई दे दी और ये जो प्लस का सिरा है इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे। ये एम्पियर मीटर में जाता है और एम्पियर मीटर से पॉजिटिव यहाँ निकल के आ जाएगा। दूसरा एम्पियर मीटर ब्रांच की धारा नापने के लिए प्रयोग करेंगे हम, और ये ओम मीटर है। तो समानांतर में हम इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 एम्पियर मीटर लगा देंगे, एक कुल धारा नापेगा और धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I टोटल, वोल्टेज सबके बराबर होते हैं। G बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3। G कंडक्टेंस को बोलते हैं, इसकी सीमेंस होती है। G बराबर 1/R। G रेजिस्टेंस का बिल्कुल विलोम होता है। तो हम इस सूत्र के अनुसार कुल प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो हमारे पास एक 47 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा 100 ओम का, तीसरा 150 ओम का। 47 ओम, 100 ओम, 150 ओम। तो 1/47 प्लस 1/100 प्लस 1/150। हमने इनका लघुत्तम लिया, फिर ये आंकड़े निकाले, इनको हमने जोड़ा और फिर वज्र उल्टा कर दिया। हमने आरटी को ऊपर ले गए, एक को नीचे ले आए, तो ये वाली संख्या जो है नीचे आ गई, ये संख्या ऊपर आ गई। तो इस तरह से 26.35 ओम आता है। जी के फार्मूले से अगर हम निकालते हैं तो जी बराबर 1/R। तो 1/R का मतलब 1/47। तो एक में 47 का भाग लगाते हैं तो 0.021 आता है। एक में 100 का भाग लगाते हैं तो 0.01 आता है, और एक में 150 का भाग लगाते हैं तो 0.0066 आते हैं। इन तीनों का योग करते हैं तो 0.037 आता है। तो टोटल जी 0.037 आता है। इसका उल्टा कर देते हैं हम, R बराबर 1/GT, तो 1/0.037 बराबर 26.35 ओम। तो इस तरह से हमने जो है ये वैल्यू निकाली। अब हमारे पास एक और तरीका है वैल्यू निकालने का, कि हमारे पास ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने यहाँ 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 150 ओम तक हमने लिख लिया। फिर ये 47 ओम का रेजिस्टेंस है, 40 और 5 45 और 2 47। फिर 100 ओम पर हमने एक रेजिस्टेंस का निशान लगा दिया और 150 ओम पर तीसरा, 3 रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा लिए। तो अब हम यहाँ पर जो है कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसके लिए हम जो है इसके ऊपर वाले सिरे को 47 ओम के बॉटम से जोड़ देते हैं और 47 ओम के ऊपर वाले सिरे को 100 ओम के बॉटम से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बिंदु प्राप्त होता है। यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं नीचे, तो इन दोनों प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध ये निकला। अब ये और 150 ओम का प्रतिरोध, तो परिणामी प्रतिरोध को हम 150 ओम के प्रतिरोध के बॉटम पेंदे से मिला देते हैं और 150 ओम को हम परिणामी प्रतिरोध के पेंदे से मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारे को ये बिंदु प्राप्त हुई, और ये बिंदु हम यहाँ देख रहे हैं। ये बिंदु जो है वो हम देख रहे हैं 10, 20, 25 और एक 26। तो हमारा परिणामी प्रतिरोध 26.35 ओम आ रहा है। तो यहाँ ये जो है 26.35 ओम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 47 ओम को 100 ओम के पेंदे से मिला देते हैं, 100 ओम को 47 ओम के पेंदे से मिला देते हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होता है। उस परिणामी प्रतिरोध को
150 ओम के बॉटम से मिला देते हैं और 150 ओम के टॉप को परिणामी रेजिस्टेंस के बॉटम से मिला देते हैं और फिर इसके बाद जो जंक्शन बनता है वो जंक्शन 26.35 ओम प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने जो है प्रतिरोध को निकाला। अब हम ओम मीटर से जो है इन प्रतिरोध को नाप लेते हैं। ये हमारा ओम मीटर है, ओम मीटर, ये हमारा ओम मीटर है, इसको हम ओम रेंज में ले लेते हैं। सैंतालीस ओम, थोड़ा पीछे हो, 100 ओम, 150 ओम। तो ये हमारे 3 प्रतिरोध है। इनको हम जो है अब वापस से कनेक्ट कर देते हैं और फिर परिणामी प्रतिरोध को नाप लेते हैं हम ओम मीटर के द्वारा। अब हम परिणामी प्रतिरोध नाप लेते हैं। तो 26 ओम हमारा परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा, 26.5 ओम। तो इस तरह से जो है समानांतर करने पर अब हम जो है इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर को वोल्ट मीटर में। हमारी सप्लाई जो है प्लस माइनस यहाँ पर है, प्लस जो है वो एम्पियर मीटर में आएगा, एम्पियर मीटर से जो माइनस निकला वो प्लस जो है यहाँ आ गया कॉमन पर, और ये कुल धारा नापेगा। इसको हम 200 मिली एम्पियर की रेंज में ले लेंगे। दूसरा एम्पियर मीटर ब्रांच का करंट नापेगा और उसको हम जो है यहाँ पर रीडिंग में लिखते जाएंगे हम। सप्लाई चालू करो। कुल धारा 179.4, इसको हम यहाँ इंद्राज कर देते हैं, 179.5 मिली एम्पियर। अब हम ब्रांच की धारा देखते हैं, तो इसको हम मिली एम्पियर में ले लेते हैं और 150 ओम के प्रतिरोध में हम धारा नापते हैं। तो 150 ओम के प्रतिरोध में धारा जो है वो 30 मिली एम्पियर आ रही है। तो यहाँ हम 30 मिली एम्पियर, अब हम इसे वापस कनेक्ट कर देते हैं और एम्पियर मीटर को 100 ओम वाले प्रतिरोध पे लगाते थे और उसकी लूप बाहर निकालते हैं। तो 43.3 मिली एम्पियर, I2 में 43.3 मिली एम्पियर आता है। फिर इसके पश्चात हम 47 ओम के प्रतिरोध में जो है करंट नापते हैं, तो 88.7 मिली एम्पियर हमें प्राप्त होता है। पावर बंद करो। अब हम ये आई यहाँ पर लिख देते हैं, 88.7 प्लस 43.3 प्लस 30, इन सबको हम योग कर लेते हैं। 88.7 प्लस 43.3 प्लस 30 इजिकल टू 162 मिली एम्पियर। तो सभी ब्रांचों की धाराओं का योग कुल धारा के बराबर होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुल धारा अधिक है, इन ब्रांचों का योग जो है इसके बराबर होता है। वोल्टेज, अब हम यहाँ वोल्टेज देख लेते हैं। सब पर वोल्टेज जो है समान मिलते हैं। तो ये हमारा वोल्ट मीटर है। पावर ऑन करो। .14 वोल्ट, दूसरे रेजिस्टेंस पर भी 4.90, तीसरे रेजिस्टेंस पर 4.90 और पहले रेजिस्टेंस पर 4.13। तो इसमें हमने एम्पियर मीटर लगा रखा है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं एम्पियर मीटर में। तो अब जो है दोबारा देख लेते हैं हम। 4.68, 4.68 और 4.68, तीनों पर 4.68 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। तो
वोल्टेज सब पे समान ड्रॉप होता है और धारा प्रत्येक ब्रांच में अलग अलग होती है। इस तरह से हमने समानांतर परिपथ का अध्ययन किया।